हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये है डे टू डे कॉन्वर्सेशन। डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ये बात हो रही है एक रूटीन की। आप रोज़ सुबह कितनी बजे उठते हैं, आप उसके बाद क्या करते हैं, आप स्कूल कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें एक रूटीन है। तो रूटीन की बातों को हमें कैसे करना है, या फिर इस तरह की कॉन्वर्सेशन हमें कैसे करनी है, या फिर इस तरह के सवाल हमें इंग्लिश में किसी से कैसे पूछने हैं, इन सब पे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की हमारी वीडियो, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कॉन्वर्सेशन है ये दो दोस्तों के बीच हो रही है। एक दोस्त का नाम है कविता और दूसरे का नाम है रोहन। तो कविता पूछती है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह कितनी बजे उठते हो। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और गेट है यहाँ पर V1। गेटअप का मतलब होता है उठना। मॉर्निंग मतलब सुबह। कितने बजे उठते हो, कितने बजे यानी कि व्हाट टाइम, है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH क्वेश्चन का सेंटेंस है। तुम सुबह कितनी बजे उठते हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अब रोहन का जवाब आता है। रोहन रिप्लाई करता है, आई गेट अप एट 6:30। इसका क्या मतलब हुआ। आई गेट अप एट 6:30 यानी कि मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। देखिए, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई यानी कि मैं, गेट अप यानी कि उठना, और गेट अप यहाँ पे गेट जो है V1 है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एट 6:30 तो मैंने आपको बताया है, जब भी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो तो वो जो सेंटेंस होती है वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। 6:30 का मतलब होता है 6:30। यदि यहाँ पे 5:30 रहता तो वो होता 5:30। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। जब आप टाइम देखते हैं और उस टाइम को जब आप इंग्लिश में बताते हैं तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये हो गया 3 o'clock। जब हम बोलेंगे 3:15 बजे हैं तो उसे कैसे बोलेंगे, तो 3:15 को हम बोलेंगे 3:15। यदि आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। 3:15 को बोलेंगे 3:15, 3:30 को बोलेंगे 3:30 और 3:45 को बोलेंगे 3:45। तो यहाँ पे रोहन ने क्या कहा, 6:30 यानी कि वह 6:30 बजे उठता है। कविता का फिर से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट। तुम उसके बाद क्या करते हो। ये भी जो क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है, और इंट्रोगेटिव में ये WH क्वेश्चन है। ठीक है, तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, यानी कि उठने के बाद क्या करते हो। रोहन का फिर से रिप्लाई आता है, आई गेट फ्रेश फर्स्ट। मैं सबसे पहले फ्रेश होता हूँ। आई गेट फ्रेश फर्स्ट, मैं सबसे पहले फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होता हूँ, फ्रेश का मतलब क्या होता है, फ्रेश का मतलब होता है नहाना, ब्रश करना, नेचर्स कॉल करना, ये सभी काम फ्रेश होता है। तो आई गेट फ्रेश फर्स्ट, देन आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी। फिर देन मीन्स उसके बाद, THEN देन का मतलब होता है उसके बाद। देन आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी। देखिएगा गाइस, यहाँ पे जितने भी आपको सारे सेंटेंसेस मिलेंगे वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी। मैं एक कप चाय पीता हूँ। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। आई प्ले विथ माई डॉग। मैं अपने कुत्ते के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विथ माई डॉग।
आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आई प्ले विथ माई सिस्टर, आई प्ले विथ माई ब्रदर, आई प्ले विथ माई डॉल। यानी कि आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इन सभी का एग्जाम्पल लेके इसके स्ट्रक्चर पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है डे टू डे कॉन्वर्सेशन। इसके बाद क्या कहता है, आई एट 7 o'clock। एट 7 o'clock का मतलब क्या हुआ, 7 बजे। एट 7 o'clock 7 बजे। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद। आई स्टार्ट रीडिंग, मैं पढ़ता हूँ। आई स्टार्ट रीडिंग, मैं पढ़ता हूँ। फिर से सवाल आता है कविता का, What time do you have your lunch? What time do you have your lunch? तुम कितने बजे लंच करते हो, यानी कि दोपहर का भोजन खाते हो, दोपहर का खाना खाते हो। ये जो क्वेश्चन है ये फिर से WH क्वेश्चन है। अब देखिए WH क्वेश्चन को अगर हम यस नो क्वेश्चन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, ये व्हाट टाइम को हटा देंगे। अब क्या हो गया, अब जो ये क्वेश्चन बन गया है ये यस नो क्वेश्चन बन गया है। इसका देखिए जवाब कैसे होगा। यदि कविता पूछती डू यू हैव योर लंच, इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब होता क्या तुमने अपना खाना खाया, तो इसका जवाब रोहन कैसे देता, हाँ या ना में। लेकिन जब WH क्वेश्चन लग जाता है तो उसका जवाब पूरा सेंटेंस बना कर देना पड़ता है। जैसे अब WH क्वेश्चन लगाने के बाद इस सेंटेंस का मतलब हो गया है तुमने कब खाना खाया, तुमने दोपहर का खाना कब खाया। तो अब जाहिर सी बात है रोहन को बताना पड़ेगा कि वह कब खाया। तो अब रोहन रिप्लाई कर रहा है आई टेक माई लंच, मैंने अपना लंच खाया। आई टेक माई लंच। टेक लंच का मतलब होता है, टेक मीन्स खाना के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हैव का भी यूज़ करते हैं। हैव लंच मतलब भी होता है खाना खाना, या टेक लंच का मतलब भी होता है खाना खाना। आप टेक की जगह हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। एट 8:30, एट 8:30, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना लंच खाया एट 8:30, यानी कि 8:30 बजे। 8:30 यानी कि 8:30 बजे। देन फिर आई गेट ड्रेस्ड एंड कम टू स्कूल। फिर आई गेट ड्रेस्ड, मैं तैयार हुआ। आई गेट ड्रेस्ड का मतलब होता है तैयार होना, कपड़े पहनकर तैयार होना। एंड कम टू स्कूल, स्कूल आ जाता हूँ। मैं तैयार होता हूँ, आई गेट ड्रेस्ड एंड कम टू स्कूल, स्कूल आ जाता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग डे टू डे कॉन्वर्सेशन दो दोस्तों के बीच। आप इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन या फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करके कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।